एक घर में नई नई शादी होती है। दुल्हन घर में आती है, सुहागरात होती है। लेकिन दूसरे ही दिन दुल्हन अपना बैग बांधती है और 26 लाख रुपए जो उसका पति देता है और वो उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ होगा एक परिवार में, जो एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है हमेशा के लिए। ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है कि ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी देखने को मिलती हैं तो सभी के दिलों को एक दुख सा दे जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक लड़का रहता है आमिर नाम का। आमिर नाम का लड़का रहता है और इसका पिताजी तहसीलदार है, तो काफी रुतबा अच्छा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, परिवार पढ़ा लिखा है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इस परिवार को एक कार्ड आता है शादी का, जहां पर इनको विद फैमिली जाना पड़ता है। अब ये पूरा परिवार तैयार होकर उस शादी में चला जाता है। शादी में जब वहां पर आमिर जाता है तो पूरा परिवार भी जाता है, खाना पीना होता है। तो आमिर को वहां पर एक लड़की मिलती है। लड़की आमिर को कुछ गलत बोल देती है उसी शादी में, और आमिर को ये बात बहुत गलत लग जाती है, चुप जाती है। और जो लड़की आमिर से कुछ कह रही है, उस लड़की भी इस आमिर के मामा की लड़की है। अब आमिर उस शादी से घर तो आ जाता है, लेकिन वो बात उसके दिमाग में घर कर जाती है और बात बिल्कुल भी दिमाग से निकलती नहीं है। आमिर अपने बिस्तर लगाता है, उस पर सोता है, लेकिन फिर भी दिमाग में बात बैठी रहती है और पूरी रात आमिर सोता नहीं है। आमिर सुबह उठता है, उसके पिताजी आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं, चाय की प्याली हाथ में है, और आमिर पिताजी के पास जाकर बोलता है, आंखों को मींड़ते हुए, कि पिताजी मुझे शादी करनी है। आमिर का पिता के हाथ में जो चाय का गिलास था वो हाथ में ही रह जाता है कि हमारा बेटा आज सुबह उठते ही शादी की बात कर रहा है। तो हंसते हुए आमिर का पिता कहता है कि क्यों जनाब, हम जिस शादी में गए कहीं वहीं पर तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं आ गई है? तो आमिर कहता है कि पिताजी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, जो मामा जान की बेटी है वो मुझे पसंद है। क्योंकि नजरें नीची कर कर और चुपके से वो अपने पिता से ये बात बोल देता है। जब पिता सुनता है तो और भी खुश हो जाता है कि मेरे बेटे ने मेरे ही साले की बेटी को पसंद किया है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इन दोनों की हम तो शादी जरूर कराएंगे। आमिर का पिता अपने साले के पास फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है ना, जिसका नाम खुशबू है, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मैं उसका हाथ अपने बेटे के लिए आपसे मांगना चाहता हूँ। आमिर का साला सुनते ही इस बात को नाई नहीं कर पाता है, हामी भर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जाने पहचाने लोग थे, रिश्तेदारी थी, तो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं उलझता है और इन दोनों की शादी करने की बातचीत दोनों ही परिवारों में चलने लगती है। बातचीत जब चलती है तो जो खुशबू है अपने पिता के विरोध खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं उस लड़के से नहीं शादी करूंगी पिताजी, वो बड़ा ही निहायती बदतमीज और वाहियात है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो जो आमिर का मामा है वो कहता है कि तूने कब उसे वाहियातगिरी में देखा है, वो तो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर लड़की की बातें दाव दी जाती हैं और आमिर का जो मामा था वो आमिर को बहुत अच्छे से जानता है और अपने जीजा को भी जानता है, और यहाँ पर उन दोनों की सगाई फिक्स कर दी जाती है। लड़की को चुप करा दिया जाता है। शादी सगाई हो रही है दोस्तों, घर में बहुत खुशी का माहौल है। एक होटल बुक किया जाता है, वहां पर उनकी सगाई रखी जाती है। अब इसके बाद शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। दोनों की शादी होती है, बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर शादी होती है, क्योंकि दोनों ही परिवार पैसे में ठीक ठाक थे, कमी किसी के भी पास नहीं होती है, और बहुत अच्छे से इन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह जब पूरा हो जाता है तो अब ये नई नवेली दुल्हन खुशबू घर में आती है। घर में रौनकें लगी हैं और इधर उधर चहल पहल मची हुई है। अब टाइम होता है शाम का, शाम के टाइम इनकी सुहागरात होती है। सुहागरात पर खुशबू कमरे के अंदर होती है, बाहर से आमिर आता है, दोनों ही जने बैठते हैं और अब आमिर अपनी नई नवेली पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है। उसके बाद आमिर बैठता है उसके पैरों की तरफ और उससे कहता है कि खुशबू, तुम्हारी शादी में कितने पैसे खर्च हो गए होंगे? तो खुशबू कहती है यही कोई
25 या 26 लाख। तो आमिर सुनता है, कहता है कि मैं सुबह तुम्हें वो पैसे दे दूंगा और तुम अपने घर चली जाना। खुशबू को ये बात दिमाग में हिट करती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर कर अपना पति मानती है और कहती है कि शायद वैसे ही कह रहे हैं। तो वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या मुझसे गलती हो गई कोई? तो वो कहता है कि तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों शादी में थे और तुमने मुझसे कितना भला बुरा कहा था? तो खुशबू कहती है, जी आप उस दिन की बात को अब तक लेकर बैठे हुए हैं। मैं तो वो बात कब की भुला चुकी हूँ और आप ऐसी बातें मत करिए। मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई हूँ। लेकिन आमिर कहाँ किसी की सुनने वाला था। अब दोनों ही सो जाते हैं। खुशबू समझती है कि अभी ऐसी बातें कर रहे हैं, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आमिर सुबह उठता है और अपनी बाइक उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। खुशबू सोचती है कि सब कुछ ठीक हो गया। खुशबू घर के काम में लग जाती है। आमिर बाहर से एक बैग लेकर आता है। इतने ही कुछ काम निपटा लेती है खुशबू, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक होने वाला नहीं था। आमिर आता है और 26 लाख का एक बैग खुशबू के हाथों में देता है और कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ और दोबारा इस घर में वापस लौटकर मत आना। खुशबू ये बात जब सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं कि मैंने घर वालों से पहले ही कहा था कि इस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मुझे इसके पल्ले बांध दिया और अब ये मुझे घर से निकाल रहा है। कान में फिर वही बात कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया था ना, जो मुझसे गलत बोला, ये उसका तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा, और अब तुम अपने घर चली जाओ। खुशबू यहाँ पर विरोध भी नहीं करती है, अपना बैग पैक करती है और वो 26 लाख रुपए लेकर नई नवेली दुल्हन उस घर से निकल जाती है। जब घर से निकलती है तो घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं, तो खुशबू कहती है कि माँ जी, ये सब मुझसे मत पूछो, ये अपने बेटे से बात करो कि मुझे क्यों घर से जाने के लिए कह रहे हैं। और खुशबू अपने घर पहुंच जाती है। इधर आमिर के माँ बाप जी जान से कोशिश कर लेते हैं आमिर से पूछने की कि ऐसी बात क्या हुई है जो तुमने पहले खुद ने ही तो लड़की पसंद की है और अब तुमने उसी घर लड़की को घर से निकाल दिया, क्या तुमने ये सही किया है? आमिर का पिता डांट लगाता है, एक थप्पड़ भी उसके गाल पर रखता है। अब जब खुशबू अपने मायके पहुंच जाती है तो खुशबू के पिताजी अपनी बेटी को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कल ही तो बेटी की विदाई की थी। और खुशबू एक एक डग रख रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ में बैग है, दूसरे हाथ में दूसरा बैग है, कपड़ों का बैग है, और खुशबू रोती हुई आगे अपने घर की तरफ बढ़ती है। माँ झट से खुशबू को पकड़ लेती है। पिता बेटी के आंसू पोंछता है, उसे बिठाता है और पिता कहता है कि बेटी जल्द से जल्द मुझे बताओ, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में जो तुम ऐसे लौट आई, और उन लोगों का तो मुझ पर फोन भी कुछ ऐसा नहीं आया है। तो खुशबू अब सारी बात अपने पिता के सामने रखती है कि पिताजी, मैंने कहा था ना कि वो लड़का सही नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं माने और उसने मुझे उस गलती की वजह से आज छोड़ दिया है, इसी वजह से। अब खुशबू का पिता गुस्से में आमिर के पिता के पास फोन करता है और उसे भला बुरा सुनाता है। कहता है कि आपके बेटे की क्या ये अच्छी बात है? तो यहाँ पर दोनों ही परिवारों में बातचीत चलती रहती है, विवाद सा भी होता है। हालांकि पुलिस केस इस वजह से नहीं होता क्योंकि दोनों घरों में रिश्तेदारी थी। भाई पहले उसकी बहन थी, अब बेटी गई है उसी घर में, तो बहन का घर भी तो अपना ही घर होता है, वो इस तरह से मानते हैं। यहाँ पर केस नहीं होता। तो यहाँ पर लास्ट में आमिर यही बात कहता है कि अब एक बार और अपनी पत्नी पर फोन करता है, खुशबू पर, और कहता है कि मैंने हमेशा तुम में अब एक ऐसी कमी छोड़ दी है कि जहां पर भी तुम्हारी दोबारा शादी होगी वो लोग यही कहेंगे कि लड़की की पहली शादी होकर टूट चुकी है। वो लड़की जब ये बातें सुनती है ना, तो एक बार के लिए तो वो टूट जाती है, लेकिन वो फिर उसे जवाब देती है कि क्या तुम कहीं के कोई राजकुमार हो या तुम्हारे जैसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा? अपनी जुबान, अपने अल्फाज अपने पास रखना। और खुशबू फिर दोबारा उसको दो चार बातें सुना देती है और कहती है कि कभी दोबारा इस नंबर पर फोन मत करना। और इन दोनों परिवारों में, यहाँ इन दोनों का आना जाना तो बंद हो जाता है। पुलिस केस भले ही नहीं होता, लेकिन मन मुटाव इतना बड़ा हो जाता है कि एक दूसरे के घर भी नहीं जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर एक बात पूछनी थी, क्या आमिर ने सही किया था अपने ही मामा की लड़की के साथ? एक बात के ऊपर आमिर ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक लड़की का जीवन खराब कर दिया।
या फिर खुशबू जैसी लड़कियों को ऐसे सरफिरों से बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किससे क्या कह रहे हैं। आप लोगों की जो भी इस स्टोरी के बारे में राय है, अपनी राय जरूर रखना। और यहाँ पर आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये स्टोरी रियल होती है। तो हाँ, सभी को बता दें, ये स्टोरी रियल होती हैं, लेकिन इन्हें थोड़े से नाम या स्थान बदल दिए जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों की ये स्टोरी होती है, अगर एग्जैक्ट उनका नाम लिया जाए या बताया जाए तो उनका जीना दूभर हो जाएगा। इसी वजह से नाम, स्थान सब कुछ बदल दिया जाता है, लेकिन ये रियल स्टोरी होती है। क्या कहना चाहोगे ऐसे लड़के के बारे में जो आमिर होता है, उसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और एक हमारे भाई मुंबई से हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी, घरेलू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।